Hey everyone, so here we have another very good question from the chapter of permutations and combinations. The question is asking us that if the members of a chess club took part in a round robin competition in which each plays everyone else once, all the members scored the same number of points except four juniors whose total score was 17.5. How many members were there in the club? Assume that for each win, a player scores 1 point, for draw, half point, and a zero for losing. तो काफी एक बढ़िया क्वेश्चन है. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहले वी कैन नोट कि अगर n मेंबर्स हैं, लेट्स अज्यूम द नंबर ऑफ मेंबर्स इज n, जिसमें कि फोर जूनियर्स अगर गिवन है तो ऑब्वियसली बचे हुए जो n-4 है वो सीनियर प्लेयर्स होंगे. एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें नोट करनी है इस क्वेश्चन में वो ये है कि कोई भी दो प्लेयर्स अगर एक गेम खेलते हैं इन अ गेम बिटवीन एनी टू प्लेयर्स, द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जनरेटेड विल ऑलवेज बी 1. इसका रीजन क्या है? मान लो एक प्लेयर जीतता है, दूसरा हारता है, तो ऑब्वियसली जो जीतेगा उसको 1 मिलेगा और जो हारेगा उसको 0 पॉइंट्स मिलेंगे. लेकिन टोटल जो पॉइंट जनरेट हुए वो तो अभी भी 1 हुए. एंड अगर ड्रॉ भी होता उन दोनों में तो दोनों को हाफ हाफ पॉइंट मिलता है एंड स्टिल द सम वुड हैव बीन 1. तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जनरेटेड वुड हैव बीन 1 इन आइदर केस, चाहे गेम का रिजल्ट कुछ भी हो, राइट? सो द नंबर ऑफ पॉइंट्स जनरेटेड वुड सिंपली बी इक्वल टू द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड. जितने भी गेम्स खेले जाएंगे, देखो हमें पता है कि हर पर्टिकुलर गेम में कोई भी दो प्लेयर जब एक गेम खेलते हैं, उस एक गेम में जो नंबर ऑफ पॉइंट जनरेट हो रहे हैं वो 1 हो रहे हैं ना. तो इसलिए जितने भी गेम्स खेले जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ पॉइंट्स भी जनरेट होंगे. नाउ लेट अस अज्यूम कि ईच सीनियर प्लेयर स्कोर्स m पॉइंट्स. इसका रीजन क्या है? इसमें हमें दिया है कि ऑल मेंबर्स स्कोर द सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्सेप्ट द फोर जूनियर्स, यानी सभी सीनियर्स ने नंबर ऑफ पॉइंट्स जितने लिए हैं वो सबके सेम है, राइट? सो दैट नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड बाय ईच सीनियर प्लेयर वी हैव अज्यूम्ड एज m पॉइंट्स. ठीक है. अच्छा, टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड तो ऑब्वियसली nc2 होगा, क्योंकि अगर टोटल प्लेयर सी n है तो ऑब्वियसली कितने तरह से हम दो प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं? nc2 तरह से. और जैसे ही हमने दो प्लेयर सेलेक्ट कर लिए, वो खुद के बीच एक गेम खेल लेंगे बिकॉज वी आर गिवन कि ईच प्लेयर प्लेज एवरीवन एल्स वंस. तो जितनी तरह से हम दो प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं उतनी ही तरह से उनके बीच में गेम्स खिलवाए जा सकते हैं. सो दिस इज एंड ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड. तो ठीक है, nc2 हो गया हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जनरेटेड. अच्छा, लेकिन एक चीज हमें और दी है कि जो जूनियर्स हैं, चार जूनियर्स, उन्होंने आपस में टोटल 17.5 पॉइंट्स स्कोर किए हैं. तो उनके पॉइंट्स तो जो जनरेट हुए हैं जूनियर्स में आपस के बीच, या उन्होंने जो जो भी गेम्स खेले हैं, तो उनके बीच में तो टोटल 17.5 ही पॉइंट्स जनरेट हो पाए हैं. एंड सिंस देर आर n-4 सीनियर प्लेयर्स और हर सीनियर प्लेयर जो है m पॉइंट्स जनरेट कर रहा है, सो टोटल पॉइंट्स ड्यू टू देम वुड ऑब्वियसली बी m इंटू n-4. हर प्लेयर m पॉइंट्स जनरेट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ सीनियर प्लेयर्स n-4 है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स m इंटू n-4 हो गए. इन दोनों को ऐड कर दिया तो वी ऑब्वियसली गेट द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जनरेटेड थ्रू आउट द एंटायर टीम ऑफ प्लेयर्स. ठीक है. सो अब nc2 को हमने एक्सपैंड करके ऐसे लिख दिया इसको इस फॉर्म में. Then we are simply writing it as 35/2 and then we multiply and we rearrange basically. तो उससे हमें ये एक्सप्रेशन यहाँ पर मिल जाएगा. अच्छा, हाउ हैव वी रिटन दिस? इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो जैसे ही हमने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, we would obviously be getting n square minus n is equals to 2m into n-4 plus 35. ये चीज तो यहाँ पे एज इट इज लिखी है, बट इस चीज को हमने क्या कर दिया है कि वी हैव रिटन एज n+3 इंटू n-4 प्लस 12. अगर हम चाहें तो इसको एक्सपैंड करके देख सकते हैं, यही आएगा. ठीक है, इसको एक्सपैंड करके देख लो. यू विल गेट n स्क्वायर प्लस 3-4 इंटू n एंड देन -12, और उसमें फाइनली +12 हो रहा है, सो ऑब्वियसली दे गेट कैंसल्ड और ये n स्क्वायर माइनस n ही है. सो वी कैन ऑब्वियसली राइट दिस पर्टिकुलर टर्म एज n+3 इंटू n-4 प्लस 12. अब हम दोनों ही साइड जो है, पहले तो इस 12 को यहाँ ले जाते हैं, सो वी गेट 23 है, एंड देन वी कैन जस्ट डिवाइड बोथ साइड्स बाय n-4. तो ऑन डूइंग दैट वी क्लियरली गेट n+3 - 2m. अच्छा, इस चीज को भी हम पहले तो उस साइड ले गए एंड देन वी हैव डिवाइडेड बाय n-4. तो दिस इज द एक्सप्रेशन, इक्वेशन नंबर 1 दैट वी आर गेटिंग. अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि clearly 2m must be an integer. As in any game, the number of points scored by a player can only be either 0, half या फिर 1. भाई कोई भी गेम में अगर किसी भी पर्टिकुलर प्लेयर ने कोई नंबर ऑफ पॉइंट्स गेन किए,
या तो वो हार जाएगा तो 0 पॉइंट लेगा, जीत जाएगा तो 1 मिल जाएगा उसको, या फिर ड्रॉ किया तो हाफ मिलेगा, राइट। तो कितने भी गेम्स वो खेले, उसमें बेसिकली हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट्स तो इनमें से ही कुछ मिल रहे होंगे। तो ऑब्वियसली जब उसका दोगुना करेंगे तो हमें सर्टेनली एक इंटीजर ही मिलेगा, बिकॉज इसका दोगुना भी इंटीजर है, इसका दोगुना भी इंटीजर है, इसका भी दोगुना इंटीजर है, राइट। सो नो मैटर हाउ मेनी पॉइंट्स द प्लेयर जनरेट्स इन एनी नंबर ऑफ गेम्स, उसका जब दोगुना कर देंगे तब तो इंटीजर ही आएगा, द ड्यू टू जस्ट 3 पॉसिबिलिटीज जो कि पॉइंट्स के रूप में वो जीत सकता है, राइट। सो LHS इज सर्टेनली एन इंटीजर। उसका रीजन ये है कि 2m तो इंटीजर है ही, और n+3 तो वैसे भी इंटीजर होगा। तो LHS इंटीजर है तो RHS भी इंटीजर होना पड़ेगा। बट 23 को यानी कि ये परफेक्टली डिवाइड करेगा, बट 23 इज अ प्राइम नंबर। सो n-4 कैन ओनली बी आइदर 1 और 23, जो कि डिवाइजर्स है हमारे 23 के। प्राइम नंबर्स के सिर्फ 1 या फिर द नंबर इटसेल्फ कैन बी द डिवाइजर। सो n-4 अगर 1 है तो n5 हो जाएगा, और अगर 23 है तो 27 हो जाएगा। सो दीज आर द ओनली 2 पॉसिबिलिटीज फॉर n। अब n जब 5 होगा, पहला केस ले लो तुम, अगर n 5 है तो इक्वेशन 1 यूज करके हम n की वैल्यू में अगर 5 डाल दें तो 5+3 बन जाएगा 8, 8-2m इज इक्वल टू 23/5-4। तो बेसिकली n को 5 डालने पे इक्वेशन 1 ये बन जाएगी। इससे हम देखेंगे कि m नेगेटिव आ रहा है, सो क्लियरली दैट वुड हैव टू बी रिजेक्टेड बिकॉज m कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ पॉइंट्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ऑब्वियसली 5 is rejected, and hence n must be equal to 27, which is also the total number of members. So this will be our final answer. So I hope you all understood the idea and logic behind this. Comment down below what more you'd like to see next. Like the video and share it with your friends. Subscribe to the channel, and I'll see you all in the next one.